तो बजट का फोकस महिला, किसान, गरीब और सैलरीड क्लास पर रहा, लेकिन सरकार युवाओं के लिए 5 खास योजनाएं लेकर आई है। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन परफॉर्म, स्किलिंग स्कीम, और जिसका मकसद शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए सुविधाएं विकसित करना है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने सरकार के कई मुद्दों पर घेराबंदी की, जिनमें से एक था रोजगार, जिसका खामियाजा सरकार को चुनाव में उठाना पड़ा, और कई राज्यों में बीजेपी को नुकसान हुआ, जिनमें से एक था उत्तर प्रदेश भी। ऐसे में चुनाव में सरकार ने युवाओं और रोजगार पर खासा ध्यान दिया। बजट में युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें हर महीने 5,000 रुपए का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान होने वाले खर्चे को कंपनी CSR फंड से वहन करेगी। इस तरह की सुविधा विकसित करने से युवा पहले की तुलना में ज्यादा कौशल युक्त होंगे। उनके पास रोजगार के ज्यादा व्यापक साधन होंगे। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नए रोजगार के लिए कौशल आधारित योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को 1 महीने का वेतन मिलेगा। वेतन सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह होगी और ये DBT के जरिए 3 किस्तों में दिया जाएगा। 1 माह का वेतन DBT के जरिए 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक दिया जाएगा। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत रोजगार के पहले 4 वर्षों के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ताओं को EPFO योगदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं को लाभ होगा और ये सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगा। इसका मकसद 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना है। बजट 2024 में मुद्रा लोन को बढ़ाकर दोगुना करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर दोगुनी यानी 20 लाख किया जाएगा। शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान और उच्च शिक्षा के लिए घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता का भी सीधे तौर पर लाभ युवाओं को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।